इसका उन्वान है एब्सोल्यूट ब्यूटी, हुस्न मुतलक। हुस्न कहते हैं किसे, हुस्न कहाँ रहता है। हुस्न कहते हैं किसे, हुस्न कहाँ रहता है। हुस्न क्यों इश्क के पहलू में जवां रहता है। हुस्न का रास्ता क्यों सबसे जुदा होता है। हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है। हुस्न से देखो तो हर चीज़ हंसी होती है। हुस्न से हट के हर एक चीज़ असर खोती है। हुस्न एहसास में रहता है, जवानी में नहीं। नशा है खून में, अंगूर के पानी में नहीं। हुस्न एहसास में रहता है, जवानी में नहीं। नशा है खून में, अंगूर के पानी में नहीं। दर्द अल्फाज में होता है, कहानी में नहीं। हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं। दर्द अल्फाज में होता है, दर्द अल्फाज में होता है, कहानी में नहीं। हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं। हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है। हुस्न जब शेर में ढलता है गज़ल बनता है। हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है। हुस्न जब शेर में ढलता है गज़ल बनता है। हुस्न मज़दूर ज़मींदार का फल बनता है। हुस्न मुमताज़ कभी ताजमहल बनता है। हुस्न मुमताज़ कभी ताजमहल बनता है। हुस्न है चांदनी और हुस्न है जंगल का हिरन। हुस्न है चांदनी और हुस्न है जंगल का हिरन। हुस्न है रागनी और हुस्न है सूरज की किरण। हुस्न की लहर में रहती है परिंदों की थकन। हुस्न है चौदहवीं का चांद कहीं चंदा गिरन। हुस्न जब आँख में बस जाए तो बीनाई है। हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है। हुस्न जब आँख में बस जाए तो बीनाई है। हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तकी आब्दी साहब। अभी आपसे मुखातिब थे, उन्होंने अपने ख़यालात भी पेश किए। नज़्म और नस्र ये सिलसिला मिला जुला इसी तरह जारी रहेगा इस प्रोग्राम में। जैसा कि आपको इल्म है कि इस खाकसार सलीम अमरोवी को भी थोड़ा बहुत शायरी कर लेता हूँ और मुझे हुक्म मिला है कि मुझे भी अपना कलाम पेश करना है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले अपना कलाम पेश कर दूं ताकि सब सीनियर शोरा हजरात हैं मेरे बाद। एक मुख्तसर सी नज़्म आपके सामने पेश करना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाज़त दे दें एक बार तालियां बजाकर तो हम शुक्रगुजार होंगे। मुख्तलिफ मज़हबों के फूल खिले, देखो ऐसा चमन हमारा है। नज़्म पेश कर रहा हूँ। मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं। अदर भाई, मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं। अपनी जान अपना दिल तेरे नाम करते हैं। मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं। तेरी सुरमई शाम में चंपई सवेरे हैं। तेरी सुरमई शाम में चंपई सवेरे हैं। अमन के घरौंदों में चैन के बसेरे हैं। तू हमारी अपनी है, हम भी सिर्फ तेरे हैं। तुझसे इश्क ने की है, तुझसे
इश्क ने की है, नेक काम करते हैं। मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं। अपनी जान अपना दिल तेरे नाम करते हैं। तुझ में एक तरफ मस्जिद, एक तरफ शिवाला है। तुझ में एक तरफ मस्जिद, एक तरफ शिवाला है। बहती फिरती नदियों का रहनुमा हिमाला है। बहती फिरती नदियों का रहनुमा हिमाला है। और तेरा तिरंगा भी आन बान वाला है। और तेरा तिरंगा भी आन बान वाला है। इसके रंग भी गोया, इसके रंग भी गोया कुछ कलाम करते हैं। मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं। अपनी जान अपना दिल तेरे नाम करते हैं। अपनी जान अपना दिल तेरे नाम करते हैं। और ये बंद देखें कि क्यों ना तेरी धरती पर सजदाए वफा कर लूं। क्यों ना तेरी धरती पर सजदाए वफा कर लूं। और तेरी हिफाजत में खुद को मैं फना कर लूं। और तेरी हिफाजत में खुद को मैं फना कर लूं। तेरी खाक को अपने दर्द की दवा कर लूं। तेरी खाक को अपने दर्द की दवा कर लूं। तेरी खाक का इतना, तेरी खाक का इतना एहतराम करते हैं। मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं। अपनी जान अपना दिल तेरे नाम करते हैं। मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम कुछ शायरी के हवाले से फिर आपसे मुखातिब हैं और एक अहम शायर के हुजूर पहुँचते हैं। हुजूर आपने सुना होगा, यूँ तो माँ के हवाले से बहुत से अशार मशहूर हुए हैं, मोहतरम मुनव्वर राना साहब और इसके अलावा भी बड़े कई अहम शोरा ने कलाम कहा। लेकिन अगर हम देखते हैं तारीख़ के हवाले से, माँ के हवाले से सबसे ज़्यादा अशार कहने वाली शख्सियत, या तकरीबन उन्होंने 500 अशार में माँ के रिश्ते को और जज्बे को अब मंजूम किया है। आप यकीनन उन अशार उसमें से कुछ हिस्सा हमारे मोहतरम रज़ा सिरसिवी साहब आपके सामने पेश करेंगे। हम चाहेंगे उनसे और भी कुछ कलाम सुने। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम
रज़ा सिरसवी साहब हमारे बीच तशरीफ़ ला रहे हैं। पहले वो अपना कलाम सुनाएंगे और फिर वो अपनी किताब एक ये माँ हमारे मेहमान को पेश करेंगे। मैं बेहद अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम रज़ा सिरसवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामने को नवाजें। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफ़रत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जो भाई को भाई से लड़ाने का सबक दें, उन सारी किताबों को समंदर में बहा दो, उन सारी किताबों को समंदर में बहा दो। अरे मिट जाएगा खुद मुल्क से नफरत का अंधेरा, हर मोड़ पर एक दीप मोहब्बत का जला दो। आ रही है ये शहीदाने वतन की आवाज़, लो मोहब्बत के चरागों की बढ़ाते रहिए। जहर घुलता हो जहां नफरत व बदकारी का, ऐसे माहौल से बच्चों को बचाए रहिए, ऐसे माहौल से बच्चों को बचाए रखिए। और जिनकी खुशबू से महकता है गुलिस्तान वतन, उन गुलाबों को कलेजे से लगाए रहिए, उन गुलाबों को कलेजे से लगाए रहिए। और एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, ज़रा ख़ास तौर से समाज फरमाएं कि दे सकी साथ किसी वक्त न चादर अपना, दे सकी साथ किसी वक्त न चादर अपना, ढक गए पाँव किसी दिन तो खुला सर अपना। बेखबर सोए किया खाक को बिस्तर अपना, बाद एक उम्र के जब हमको मिला घर अपना। कुछ तो हाथों की लकीरों में उलझ जाते हैं, कुछ बना लेते हैं हाथों से मुकद्दर अपना, कुछ बना लेते हैं हाथों से मुकद्दर अपना। अरे मेरे हमराज, मैं एक शुक्र का सजदा कर लूं, मेरे सीने से ज़रा खींच ले खंजर अपना, मेरे सीने से ज़रा खींच ले खंजर अपना। मंजिले इश्क को तय यूं भी किया है हमने, थक गया जिस्म तो नेज़े पर चला सर अपना, थक गया जिस्म तो नेज़े पर चला सर अपना। बेपनाह शुक्रगुजार हूँ हुसैन आरा ट्रस्ट के, इनकी मेहरबानी से मैं यहाँ हाजिर हूँ, वरना इतने पढ़े लिखों में मुझ जैसे जाहिल का कोई मकाम नहीं था। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे और आप लोगों को सबको सलामत रखे। अब जो माँ के इतनी मुझसे फरमाइश की गई है, जो मेरी पूरी ज़िंदगी का सरमाया, मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की यूं हरदम घुली जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। भूखा सोने ही नहीं देती यतीमों को कभी, जाने किस किस से कहाँ से मांग कर लाती है माँ। हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है माँ। जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के सांस पर बच्चे को बहलाती है माँ। जिंदगानी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। भूख से मजबूर होके मेहमां के सामने मांगते हैं बच्चे जब रोटी तो शर्माती है माँ।
कब ज़रूरत हो मेरी बच्चे को इतना सोचकर जागती रहती है ममता और सो जाती है माँ। दे के एक बीमार बच्चे को दवाएं और दुआ पायती ही रख के सर पैरों पर सो जाती है माँ। बर्फ जैसी सर्द रातों में कभी यूं भी हुआ बच्चा है छाती पर खुद गीले में सो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। घर से जब परदेश को जाए कोई नूरे नज़र, हाथ में कुरान लिए आंगन में आ जाती है माँ। लौटकर वापस सफ़र से जब भी घर आते हैं हम, डालकर बाहें गले में सर को सहलाती है माँ। डालकर बाहें गले में सर को सहलाती है माँ। मरते दम बच्चा न आए घर अगर परदेश से, मरते दम बच्चा न आए घर अगर परदेश से, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। बाद मर जाने के फिर बेटे की खिदमत के लिए भेष बेटी का बदल के घर में आ जाती है माँ। जब जवान बेटी हो घर में और कोई रिश्ता न हो, रोज़ एक एहसास की सूली पर चढ़ जाती है माँ। दूर हो जाती है सारी उम्र की उस दिन थकन, ब्याह कर बेटे को जब घर में बहू लाती है माँ, और छीन लेती है वही अक्सर सुकून ज़िंदगी, प्यार से बेटी बना के जिसको घर लाती है माँ। फेर लेते हैं नज़र जिस वक्त बेटे और बहू अजनबी अपने ही घर में आए बन जाती है माँ। हमने ये भी तो नहीं सोचा अलग होने के बाद जब दिया ही कुछ नहीं हमने तो क्या खाती है माँ। बेटा कितना ही बुरा हो पर पड़ोसन के हुजूर ज़र्फ तो देखो कि फिर बेटे के गुन गाती है माँ। घर के आंगन में जो हो जाती हैं दीवारें खड़ी, कितने ही हिस्सों में सद अफसोस बढ़ जाती है माँ। जारी रहता है सदा उसकी मोहब्बत का सफ़र, आज इसके घर गई कल उसके घर जाती है माँ। दिल न हो मैला किसी बच्चे का इतना सोचकर, इसके घर में नाश्ता और उसके घर खाती है माँ। सामने दौलत के गुर्बत को न हो शर्मिंदगी, जो मिला इससे उसे चुपके से दे आती है माँ। जारी रहता है सदा उसकी मोहब्बत का सफ़र। इस कदर माँ, इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं साहब काम में, इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं साहब काम में, फ़ोन पर भी बात करने को तरस जाती है माँ। फ़ोन पर भी बात करने को तरस जाती है माँ। अरे कुछ न दे बस इतना आकर पूछ ले क्या हाल में है, कुछ न दे बस इतना आकर पूछ ले क्या हाल है, दिल में ये हसरत लिए एक दिन चली जाती है माँ। देर कर दी तूने आने में बहुत है मेरे लाल, आंसुओं से लिख के दरवाजे पर सो जाती है माँ। बाद मेरे घर कभी आए तो तू रखना ख्याल, एक पड़ोसन को ये समझा कर चली जाती है माँ। गोद के पालों को अपने सरहदों पर भेजकर जिंदगी अपनी वतन के नाम कर जाती है माँ। जिंदगी अपनी वतन के नाम कर जाती है माँ। और भूल जाते हैं शहीदों को जो ये कुर्सी नशी, एक दिन फुटपाथ पर फाके से मर जाती है माँ। एक दिन फुटपाथ पर फाके से मर जाती है माँ। उसके शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है। वाह 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 वाह। इस वक्त फिर एक अहम शायर के हुजूर पहुंचते हैं
और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस वक्त अपने कलाम से सामईन को नवाजें। शायरी दिलों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ने में जो रोल अदा करती है, यकीनन उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। डॉक्टर बशीर बदर ने कहा था कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा। तो यकीनन शायरी, अब शायर कहा जाता है कवि के लिए कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। शायर अगर देखता है, और मुझे एक आप देखेंगे कि अगर मच्छरों को काटता हुआ देखता है तो वो कुछ इस तरह से मिज़ाह में कहता है। मैं देखिएगा मोहतरमा के मोहतरम हिलाल सेवारवी साहब, जो इस अपने अहद के तंज़ो मिज़ाह का एक बड़ा नाम था, वो इस दुनिया में तो अब नहीं है, लेकिन उनकी शायरी आज भी मौजूद है। वो कुछ इस तरह से मच्छर को काटता देखते हैं तो उससे मुखातिब होते हैं कि ख़ुद को तुम दिन के उजालों से बचाते क्यों हो, ख़ुद को तुम दिन के उजालों से बचाते क्यों हो, ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो। मेरी तुमसे तो कोई रंजिशे बेजा भी नहीं, तुमको महसूस किया है कभी देखा भी नहीं, तुमसे मिलने की मेरी कोई तमन्ना भी नहीं, बेवजह मुझसे ताल्लुक़ को बढ़ाते क्यों हो। ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो। अभी हम लोग ने बड़ा ये डेंगू और चिकनगुनिया इस सब से गुजरे हैं, इस हालात से। वो कहते हैं कि ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो, किसी हलवाई की भट्टी पर भी जाकर देखो, अपना ये राग वहां पर भी सुना कर देखो, सूरमा हो तो कभी दिन में भी आकर देखो, तुम अंधेरे में सदा तीर चलाते क्यों हो। ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो। लाख फरियाद की पर एक न तुमने मानी, तुम नवाज़ाए बहुत जिस्म से चादर तानी, अब तो कुछ दिन से लगा लेता हूँ मच्छरदानी, शाम ही से ये हवालात दिखाते क्यों हो। और ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो। क्या खूबसूरत अंदाज से उन्होंने शायरी की। शायरी के लिए जैसे कि कहा गया है, मैंने हिलाल सेवारवी साहब का जिक्र किया, मोहतरम अज़हर इनायती साहब रामपुरी हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। हिलाल रामपुरी साहब ने कहा कि ज़ुबान और दांतों में कुछ इस तरह से तकरार उन्होंने पेश की नज़्म में कि दांतों ने कहा मेरे ये एक रोज़ ज़ुबान से, हम दोनों को निस्बत है फ़कत एक मका से, तुम कितनी गर्जमंद हो बाहर है बयां से, हम कितने वफादार हैं पूछो ये जहां से, और नरम ग़िज़ा जब कभी तुम पाती हो प्यारी, तलवों की मदद से ही सटक जाती हो प्यारी। बादाम कड़ी शह चलो इसको हटाओ, गन्ने की गंडीली ही ज़रा खा के दिखाओ, 32 से दानों की अनी खा ना सकोगी, गर्दाब लिया हमने तो फिर जाना सकोगी, गर्दाब लिया हमने तो फिर जाना सकोगी। ये सुन के जुबां बोली कि अब होश में आओ, अब हद से बहुत बढ़ गए बातें ना बनाओ, हलवा हूँ न पूरी हूँ न मिस्री की डली हूँ, मैं वो हूँ जो खतरात के मैदान में पली हूँ, हिल जाऊँ गलत मैं तो पड़े जान के लाले, पल भर में नजर आए वहाँ बर्छियाँ भाले, सीधी जो चली मैं तो घर आबाद हुए हैं, टेढ़ी जो हुई सैकड़ों बर्बाद हुए हैं। ये बातें तुम्हारी हैं या दीवाने की बढ़ है, 32 की तादाद पर इस दर्जा अकड़ है, कुछ कह के जरा मैं तो चली जाऊंगी अंदर, 32 के 32 नजर आएंगे बाहर, कुछ कह के ज़रा मैं तो चली जाऊंगी। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि शायर यानी मिज़ाह, इस नज़्म में आपने देखा कि इसमें मिज़ाह भी है, हादसे भी है, एक नसीहत भी है, एक तंज़ भी है, यानी इस खूबसूरत नज़्म में उस शायर ने किस अंदाज से पेश किया। हम इस वक्त हमने ये नज़्म सुनी और यकीनन हर शख्स मुस्कुराया, लेकिन मुझे इस वक्त प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक जुमला याद आ रहा है कि मुस्कुराहट की उम्र बहुत कम होती है, होठों से शुरू होती है और होठों पर ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन आंसू दिल से उठता है, आँखों तक आता है, आँखों से पलकों तक आता है, और फिर उसके बाद पता नहीं उसे कोई दामन मिले या मिट्टी। इन्हीं आंसुओं का सफ़र अपनी शायरी की, संजीदा शायरी के ज़रिए तय करने वाली शख्सियत हमारे बीच इस वक्त DIG जमाल वाजिद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम दरख्वास्त करते हैं DIG जमाल वाजिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। शुरू करता हूँ कि मुश्किल था दिल को फिर भी मना ही लिया है आज, मुश्किल था दिल को फिर भी मना ही लिया है आज, चारों तरफ हुजूम चरागां का देखकर मैंने भी एक चिराग जला ही लिया है आज। और फिर शेर इस तरह है कि अपनी तारीख दिन की रात नहीं, अपनी
तारीख दिन की रात नहीं, मौत में भी लज्जत हयात नहीं, कट गई इसलिए दुआ के बग़ैर कि दर्द अल्लाह के बस की बात नहीं। और फिर शेर ये है कि लौट आया हूँ ये सोच कर कि हो मोहब्बत में कल का रंग वहाँ। लौट आया हूँ ये सोच कर कि हो मोहब्बत में कल का रंग वहाँ, काफ़िले की ये रफ्तार ले गई बचपने की यादगार। और फिर शेर ये है कि ज़िंदगी कुछ ख़ज़ां के पत्ते हैं, ज़िंदगी कुछ ख़ज़ां के पत्ते हैं, गिर रहे हैं सुकूत तारी है, उनके आने का सिलसिला जैसे जारी था वैसे अब भी जारी है। और फिर हासिल गज़ल शेर ये है कि 100 साल बाद जाने, 100 साल बाद जाने किस ज़माने की इब्तिदा होगी, 100 साल बाद जाने किस ज़माने की इब्तिदा होगी, जब भी होंगे ये 16वीं के निखार, न जानिए अपनी खा क्या होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहतरम डीआईजी जमाल वाजिद साहब अभी आपसे मुखातिब थे, अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और हम अब दरख्वास्त करते हैं, एक ऐसी शख्सियत के हुजूर पहुँचते हैं कि जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ गज़ल पहुँची है वहाँ वहाँ मोहतरम अज़हर इनायती साहब का नाम जाना जाता है, पहचाना जाता है, पसंद किया जाता है।